हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी मैथ और मैजिक स्वॉर्ड के एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो अगर दोस्तों आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे, पहले जाकर उन्हें देख लें। लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ना किसी देरी के न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में दोस्तों हमें दिखाया जाता है दोस्तों जोकर डीमन सीधा जाकर दोस्तों ये बुगाई के ऊपर अटैक कर देता है। मगर दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बुगाई ये बात जान चुका था, इसीलिए दोस्तों वहीं पर ही बुगाई अपनी फायर स्वॉर्ड को निकाल कर सीधा उस जोकर डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। जिस अटैक से दोस्तों हम देखते हैं कि वो जोकर डीमन दूर जाकर गिर जाता है। तभी दोस्तों वहीं पर ही बुगाई जोकर डीमन से कहने लगता है कि तुम कितने भी शातिर और कितने भी चालाक क्यों ना हो, मुझे पहले से ही पता चल गया था कि तुम ऐसी गिरीबी और घटिया हरकत जरूर करोगे। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहीं पर ही दोस्तों फिर जोकर डीमन कहता है कि तुम एक डीमन को कभी भी नहीं हरा सकते। तुम इंसानों में इतनी ज्यादा पावर्स नहीं है कि तुम एक डीमन को हरा पाओ। अभी जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो डीमन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। मगर दोस्तों दूसरी तरफ वहीं पर ही हमें ये बुगाई को दिखाया जाता है, जहां दोस्तों ये बुगाई कहता है कि नहीं, तुम कितने ज्यादा पावरफुल और कितने ज्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर तुम बुराई के रास्ते पर चलोगे और इस तरह बुरा करते रहोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करने वाला हूँ। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर बुगाई अपनी मैजिकल स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उस मैजिकल स्वॉर्ड से सीधा दोस्तों वहीं पर अटैक कर देता है उस जोकर डीमन पर। जहां दोस्तों हम देखते हैं कि जोकर डीमन दोस्तों वहीं पर ही सीधा ये बुगाई के ऊपर अटैक कर देता है। और दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो जोकर डीमन की अटैक काफी ज्यादा ही पावरफुल होते हैं। शुरू में तो उन अटैक्स को दोस्तों वहां पर ये बुगाई झेल भी नहीं पा रहा होता, मगर दोस्तों ये बुगाई उस जोकर डीमन के अटैक्स को कंट्रोल करने लग जाता है। और वहीं पर ही दोस्तों हम देखते हैं कि इस सारे सीन को देखकर वहां पर जो लिटिल गर्ल डीमन खड़ी होती है वो ये सारा सीन को देखकर दोस्तों काफी ज्यादा परेशान हो गई होती है। मगर दोस्तों दूसरी तरफ हमें वहाँ जोकर डीमन को दिखाया जाता है जो इस सारी सीन को देखकर हंस रहा होता है और कहता है कि ये बुगाई तुम्हारे पास अब इतनी पावर्स नहीं है कि तुम मुझे हरा पाओ, इसीलिए आराम से आओ और मेरा आज का डिनर बन जाओ। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि ये बात सुनते ही ये बुगाई को काफी ज्यादा ही गुस्सा आया हुआ होता है। जहां दोस्तों ये बुगाई अटैक करता है उस डीमन के ऊपर, मगर दोस्तों वो डीमन काफी ज्यादा चालाक होता है। वो फिर से घूम के ये बुगाई के पास आ जाता है। इस बार दोस्तों हम ये बुगाई को देखते हैं तो अपना मुंह मोड़ के खड़ा हो जाता है। और इस बार दोस्तों जोकर डीमन समझने लगता है कि ये बुगाई ने हार मान ली है और वो अब इतना पावरफुल नहीं बचा है कि वो मुझसे फाइट कर सके। दोस्तों हम देखते हैं कि वहीं पर ही ये बुगाई पीछे होने लगता है। मगर दोस्तों ये बुगाई की एक चाल होती है, जहां दोस्तों हम देखते हैं कि बुगाई जैसे ही पीछे हटता है वो एक फायर अटैक का यूज करके सीधा उस जोकर डीमन पे अपना अटैक यूज कर देता है। जहां दोस्तों वो जोकर डीमन पीछे हो जाता है और जल जाता है। जहां वो कहने लगता है कि ये बुगाई तुम काफी ज्यादा चालाक हो और तुम्हारी इस चालाकी की भी सजा मैं तुम्हें देकर ही रहूंगा। ये जो हरकत तुमने की है ना, ये अब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रही है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम उस जोकर डीमन को देखते हैं जो हंस हंस के फिर से कहता है कि जैसे मैंने लेडी के साथ किया अब मैं तुम्हारे साथ भी वही करने वाला हूँ। ये बात सुनते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहाँ ये बुगाई को ये बात सुनते ही काफी ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है। जहाँ दोस्तों ये बुगाई कहता है कि तुमने उस लेडी के साथ क्या किया है। ये कहते ही दोस्तों ये बुगाई गुस्से में आकर वहीं पर ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए दोस्तों वहाँ पर अपना एक समाधि फायर अटैक यूज करता है और वहीं पर ही दोस्तों वो उस जोकर डीमन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि उस जोकर डीमन को जैसे ही डिस्ट्रॉय करता है वो आगे बढ़ता है और दोस्तों वो उस लिटिल गर्ल डीमन के पास जाता है। जहाँ दोस्तों वो लिटिल गर्ल डीमन काफी ज्यादा उदास बैठी होती है। इसे देखकर दोस्तों वहीं पर ही ये बुगाई कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या अच्छा नहीं लग रहा कि मैंने एक बैड डीमन को मारा है। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं वो लिटिल डीमन गर्ल कहती है कि नहीं ये बुगाई, मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखते हो, मगर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई, मुझे काफी ज्यादा ही बुरा लग रहा है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं ये बुगाई कहता है कि तो ये कैसी पागलों वाली बात कर रही हो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर उस लिटिल डीमन गर्ल को देखते हैं जो काफी ज्यादा निराश होती है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट सीन में दोस्तों हमें वहाँ पर एक डीमन गर्ल और डीमन हेड को दिखाया जाता है। जहाँ दोस्तों वो डीमन गर्ल डीमन हेड से कहती है कि अब ये बुगाई हमारे कंट्रोल में आ चुका है, अब हम ये बुगाई को किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल मेरी नजरों के सामने है। जिस पर दोस्तों हम उस डीमन हेड को देखते हैं जो कहता है कि आज तुमने बड़ी खुशखबरी सुना दी है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट सीन में दोस्तों हमें शेंग को दिखाया जाता है। हाँ दोस्तों हम शेंग को देखते हैं जो एक केव में कैद होती है। तभी दोस्तों वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट सीन में दोस्तों हमें ये बुगाई और उस लिटिल डीमन गर्ल को दिखाया जाता है जो दोस्तों आगे बढ़ रहे होते हैं। और आगे बढ़ते दोस्तों उनके सामने एक डीमन मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर दोस्तों ये बुगाई और वो लिटिल डीमन गर्ल दोनों चौंक जाते हैं। तभी दोस्तों वो लिटिल डीमन गर्ल कहती है कि ये बुगाई ब्रदर अब हमें जल्दी से इससे बचना होगा वरना मॉन्स्टर हम
हमें नहीं छोड़ेगा, हमें जल्दी से अपने आप को यहाँ से निकालना होगा। कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम यीबुगाई को देखते हैं जो कहता है कि लिटिल डीमन गर्ल तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। ये कहते ही वहीं पर दोस्तों हमें एक फेरी को दिखाया जाता है दोस्तों, जो व्हाइट फेरी काफी ज्यादा ही खूबसूरत होती है। तभी दोस्तों वो फेरी आकर सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है, जिस मॉन्स्टर पर अटैक करने के बाद दोस्तों हम देखते हैं कि उस फेरी की और मॉन्स्टर की काफी देर तक फाइट चलती है। मगर दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि इस फाइट को देखकर वहां पर यीबुगाई और वो दोस्तों लिटिल डीमन वाफी काफी ज्यादा ही चौंक जाते हैं उस फाइट को देखकर। मगर दोस्तों इन दोनों में से कोई भी विन नहीं कर पा रहा होता। तभी दोस्तों हम यीबुगाई को देखते हैं जो कहता है कि अब तुम देखो मैं क्या करने वाला हूँ। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही यीबुगाई अपनी करंट शॉट से एक करंट टैग निकाल देता है और सीधा दोस्तों उस मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है, जहाँ दोस्तों वो मॉन्स्टर डीमन वहीं पर ही गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी दोस्तों वहाँ हम देखते हैं कि यीबुगाई आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि सिस्टर नेंगो आप आ गए, मुझे ये भरोसा था कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। जिस पर दोस्तों हम सिस्टर नेंगो को देखते हैं जो कहती है कि बाकी सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि शेंग कहाँ है। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं वहीं पर ही यीबुगाई परेशान हो जाता है और कहता है कि अभी तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सका हूँ मैं। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं वहीं पर ही वहाँ सिस्टर नेंगो भी परेशान हो जाती है। तभी दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि यीबुगाई कहने लगता है कि आप परेशान मत हो, हम उसे ढूंढ कर ही लाएंगे। ये ब्रदर मैंग के बारे में बताएं, ब्रदर मैंग कहाँ गए हैं। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं वहीं पर ही यीबुगाई ब्रदर मैंग के बारे में बात ही कर रहा होता है। तभी दोस्तों वहीं पर ही ब्रदर मैंग की एंट्री होती है, जहाँ दोस्तों ब्रदर मैंग आता है और कहता है कि देखो मैं आ गया। जिस पर दोस्तों यीबुगाई भागते हुए ब्रदर मैंग पास जाता है और कहता है कि थैंक गॉड आप बच गए, मगर आप यहाँ तक कैसे आए। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं वहीं पर ही ब्रदर मैंग कहता है कि मुझे छोड़ो, मुझे तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो, ये जगह तक आना इतना ज्यादा आसान नहीं है। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं वहीं पर ही यीबुगाई बताता है कि इस लिटिल डीमन गर्ल ने जिसका नाम हुआफी है, इसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, अगर ये नहीं होती तो मैं यहाँ तक नहीं आता। जिस पर दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं वहाँ ब्रदर मैंग उस लिटिल डीमन गर्ल हुआफी का थैंक करता है, जहाँ हुआफी कहती है कि नहीं अब ऐसी भी कोई बात नहीं। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं वहीं पर ही मैंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे कि तुम अकेले यहाँ तक आ सकते। तभी दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं ये बात सुनते ही वहाँ पर यीबुगाई कहता है कि नहीं मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, तुम मेरी तारीफ इस हुआफी से ही पूछ लो ब्रदर मैंग, तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कहता है कि मैं तुम्हारे राज बता दूंगा कि तुम कैसे उस दिन डर के भागे थे, अगर कहते हो तो मैं इस लड़की को बता देता हूँ हुआफी, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि यीबुगाई भागता है और वहीं पर ही मैंग के मुंह पर हाथ रख लेता है और कहता है कि चुप करो, तुम क्या कर रहे हो। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं वहीं पर ही सिस्टर नेंगो कहती है कि चलो हमें यहाँ पर टाइम नहीं जाया करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं वहाँ पर लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। मगर दोस्तों वहीं पर ही यीबुगाई हुआफी से पूछता है कि हुआफी मुझे ये बताओ कि अगर डीमन किसी भी लड़की को या किसी भी पर्सन को कैद कर लें तो उसे किस तरफ ले जाते हैं। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि वहीं पर ही वो हुआफी इशारा करते हुए जंगल की तरफ कहती है कि मुझे लगता है कि वो डीमन इस जंगल की ओर ले गए होंगे तुम्हारी फ्रेंड को। कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हमारा नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में दोस्तों हम देखते हैं सब आगे ही बढ़ रहे होते हैं। तभी दोस्तों वहीं पर ही हम हुआफी को देखते हैं, जहाँ हुआफी कहती है कि ब्रदर यीबुगाई मैं तुम लोग के साथ आगे नहीं आ सकती, अब तुम्हारे फ्रेंड आ गए हैं, हम दोबारा जरूर मिलेंगे मगर अब मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं आ सकती। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं वहीं पर ही यीबुगाई कहता है कि हुआफी जैसी तुम्हारी मर्जी, तुमसे मिलने दोबारा जरूर आऊंगा। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं सबके सब आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हमें यीबुगाई को भी दिखाया जाता है, जहाँ यीबुगाई कहता है कि ब्रदर मैंग अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं, मुझे भी तो लेते जाएं। ये कहते ही दोस्तों यहीं पर ही हमारा ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।